मैं हूं शहबाज सईद। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करना है हमने, जिनकी ऑडिट फर्म्स हैं और जो अपना QCR करवाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे से काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं, लोग पूछते हैं। आई हैव बीन पार्ट ऑफ ICAP QCR टीम, तो उसमें टाइम गुजरा है, थोड़ा आइडिया है चीज़ों का। तो इंशाल्लाह उसी हवाले से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो में ऑब्वियसली वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो पब्लिकली अवेलेबल है ICAP की तरफ से। उसी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और वही आपको बताया जाएगा कि ICAP किस हद तक हमें फैसिलिटेट करना चाहता है कि हम अपना QCR रेटिंग हम वहाँ से ले लें उनसे, ताकि हम अपनी ऑडिट की क्वालिटी को बेहतर करें, वैल्यूडेशन कर सकते हैं और जो वैसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम मीट कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज फिर इंशाल्लाह वन बाय वन थोड़े चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये तो बहुत आसान है। अगर हम इस चीज़ को करना चाहें तो ये हो सकती है, घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं। आपको बता दी कि जो QCR है, थोड़ा सा आइडिया तो होगा। ये ICAP का एक फ्रेमवर्क है, QCR फ्रेमवर्क 2019 का। उसके मुताबिक इस वक्त ICAP QCR कंडक्ट कर रहा है। इससे पहले 2015 का था और इस तरह पहले था। तो ICAP क्योंकि IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स उसका मेंबर है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी कंट्री के अंदर जो ऑडिट्स हैं वो क्वालिटी रिव्यू उनका होना चाहिए। तो उसी क्वालिटी रिव्यू को करने के लिए ICAP ने QCR फ्रेमवर्क अपना लॉन्च किया था और उसके मुताबिक QCRs होते भी हैं। पाकिस्तान में आपको आइडिया है कि तकरीबन 121 के करीब QCR फर्म्स हैं जो QCR रेटिंग के ऊपर पूरा उतरती हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, और तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा तमहीद बना रहा हूँ बात की। सबसे पहले तो ये वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी इसकी इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है इसका वो है वैल्यू एडिशन। क्योंकि स्पेशली स्मॉल फर्म्स के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल की फर्म्स हैं उनके पास हो सकता है पहले से डॉक्यूमेंट्स हों, उनके पास स्टडी मटेरियल होता है, सपोर्ट मटेरियल बहुत सा होता है। लेकिन जो स्मॉल फर्म्स हैं, स्पेशली जैसे हमारी जो स्टार्टअप फर्म्स हैं, उनके पास इतनी सपोर्ट नहीं होती कि वो बहुत अच्छा क्वालिटी का ऑडिट कर सकें। तो लर्निंग फेज होता है, लर्निंग कर्व होता है। हम सारी लाइफ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हर नए दिन कोई नई चीज़ हम सीखते हैं। तो इसी तरह ICAP ने की तरफ से भी ये जो QCR होता है वो कोशिश उसमें यही होनी चाहिए कि हम उसमें वैल्यू एडिशन अपनी तलाश करें कि किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं अपने फर्म के ऑडिट्स के अंदर। क्योंकि ऑडिट देखें बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हमारे पास बेशक अथॉरिटी है, लेकिन विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको अथॉरिटी को सही यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग गुड प्रैक्टिशनर ऑफ कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा है हमने, कोई 15-16 बार हमने अपने क्वालिफिकेशन के दौरान पढ़ा। वैसे भी उसको देखते रहते हैं, उसमें बाद में यही बात की जाती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की, वो बड़ी ज़रूरी है। और इस तरह दूसरे एथिक्स की भी। तो जी उसके वाले से वैल्यूडेशन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है। लेकिन प्लस पाकिस्तान में क्योंकि लॉज भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, तो SECP का एक SRO है जी 2015 का। उसके मुताबिक आपका जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिट्स हैं लार्ज साइज एंटिटीज़ के या पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, आपको पता है ऑब्वियसली वो कौन सी हैं, या सेक्शन 42-43 की कंपनीज जो हैं, उनके जो ऑडिटर्स जस्ट सिर्फ एक QCR रेटेड फर्म ही कर सकती है, इसके अलावा कोई फर्म नहीं कर सकती। प्लस अगर लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए आपको पता है कि एक और इदारा भी और ओवरसाइट बोर्ड, उनकी भी लिस्टिंग लाजमी है आपके पास होना। तो उनकी लिस्टिंग के लिए भी QCR रिक्वायर्ड है। वो भी ICAP रिकमेंड बेसिकली, मतलब QCR रेटिंग जब देता है तो वही फिर आगे जाके वहाँ पेश होती है। तो इन सारी वजूहात की वजह से इनकी बेसिस पर आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम QCR इसको करवा लें। अदरवाइज एटलीस्ट फॉर ऑडिट पर्पस हम स्केल अप नहीं कर सकते। बड़े क्लाइंट्स हमारे पास आ ही नहीं सकते क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है रेगुलेशंस की तरफ से। तो उसको आगे करने के लिए हमें QCR लाजमी है। तो उसी को थोड़ा सा डिस्कस अभी करते हैं कि किस तरह बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अच्छा देखें, यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे कि ICAP की जो वेबसाइट है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर बड़ी वर्किंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग खुद ही इसको सीखें, समझें और अपना काम करें। अक्सर जब QCRs होते हैं और जिन लोगों के बेहतर नहीं होते, क्योंकि मैंने तो खुद काफ़ी QCR अपने उधर टेन्योर में किए हैं ICAP में, तो उसमें एक होता है कि शायद QCR जो रिव्यूअर है वो आपको हार्श है या ये थोड़ा सख्ती कर रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ICAP ये चाहता है कि आप लोग अपना QCR करवाएं। ICAP ये चाहता है कि आप अपनी क्वालिटी बेहतर करें। कोई रिव्यूअर बिला वजह सख्त नहीं होता, हार्श नहीं होता।
कोशिश यही होती है कि भी उनकी भी कि वैल्यू एडिशन की तरफ लेकर जाया जाए, क्लाइंट को बेहतर तरीके से, क्लाइंट मीन्स यहाँ पे वो जो आपकी फर्म है उनको बेहतर तरीके से डील किया जाए, बेहतर तरीके से चीज़ें समझाई जाएँ। अगर आई कैप की कोशिश ये होती है कि क्यूसीआर रेटिंग नहीं देनी, ठीक है, तो आई कैप कभी भी इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल अपना ओपन वेबसाइट पर ना डालता। आई कैप ने वहाँ पे हर चीज़ डाल दी है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे आपको आई कैप की जितनी भी बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो जिसके ऊपर डिस्कशन होती है, वो आपको नज़र आ सकती हैं। आई कैप अपनी जो चेकलिस्ट यूज़ करता है वो आपको नज़र आ जाती है वहाँ पे। स्टैंडर्ड्स की चेकलिस्ट, ऑडिट की चेकलिस्ट, ISQC आपको पता है क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर किस तरह आई कैप देखता है, वो आपको चेकलिस्ट वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। स्टिल अगर हम कहें कि आई कैप सपोर्ट नहीं कर रहा और इस तरह, तो आई दिस इज इलॉजिकल। तो इसमें होना फिर यही चाहिए थी कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑडिट, हम जब करने जाते हैं क्लाइंट पे, तो उस वक्त अपनी टीम को गाइड करें व्हाट इज क्यूसीआर, क्यूसीआर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्यूसीआर किस तरह कंडक्ट होगा, किस तरह लेकर उन्होंने आई कैप ने आगे रिव्यूज़ हमारे करने हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें। अक्सर होता ये है कि हमने वो काम किए होते हैं, वहाँ पर जाके प्रोसीजर्स भी फॉर्म किए होते हैं, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन या हम बेहतर ये है कि हम अगर कहेंगे सुस्ती की वजह से हम भी करते हैं, तो सुस्ती में कई बार हम कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते। बट इन ऑडिट यू नो कि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। जो डॉक्यूमेंट नहीं हुई वो इसका मतलब हुई नहीं। तो बहुत बड़ा एक इशू तो डॉक्यूमेंटेशन का है। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्टडी करें आई कैप के जो बोर्ड की हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड की, तो उसमें आपको ये आइडिया होगा कि भाई सबसे बड़ा मसला डॉक्यूमेंटेशन का आता है कि अक्सर पार्टनर्स जो हैं फर्म्स के, वो कहते हैं हमने काम किया हुआ है लेकिन इसको डॉक्यूमेंट करना हम भूल गए। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस करें। वर्किंग पेपर्स आपके यहाँ बहुत अच्छे होने चाहिए। आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे समझें, सीखें, उनको स्टडी करें, वो किस तरह बनाते हैं उस तरह आप लोग बनाएं, और इसमें कंटिन्यूस एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि हमारे आर्टिकल्स के दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं जाके स्टार्ट कर लेते हैं, ऑडिट करते हैं, पहला काम ये होता है कि लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर को कॉपी पेस्ट करो, सिर्फ फिगर से देखें, ये इस तरह तो फिर क्यूसी तो नहीं होगी ना सही। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस वक्त को देखें, उस एनवायरनमेंट को, उस टाइम को, उसके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए नीड बेस्ड जो है वर्किंग पेपर्स वो हमारे होने चाहिए। उनको थोड़ा कस्टमाइज करें, थोड़ा उनके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आए। अदरवाइज उनको, क्लाइंट को भी पता है कि लास्ट ईयर यही थी, आज भी यही चीज़ें हैं, तो वो भी बड़े कंफर्टेबल होते हैं। बेशक हमारा काम क्लाइंट को अनकंफर्टेबल करना नहीं है, बट यू नो हमारा काम प्रोफेशनल बिहेवियर हमारा होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमारे अंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई करें, चेंज लेके आएँ, उस तरह चलें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने सारे आई कैप की वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्लानिंग की अगर हम बात करें, इसको हम फेजेस में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले ऑडिट की प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग में हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हर चीज़ शुड बी वेल रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। आपकी कंसेंट आपने क्लाइंट को दी है, क्लाइंट के साथ आपकी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर्स जो भी रेलेवेंट है वो आपके लगे हों। क्लाइंट की रिस्क असेसमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आईसा 315 इसके ऊपर बहुत क्लियर है कि आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, लेकिन स्टिल हम कई बार उसमें थोड़ा लैग कर जाते हैं। रिस्क असेसमेंट करें, बेशक जितना भी आपके साथ उनका टाइम गुजरा है, कोई फेमिलियरिटी है आपकी काफ़ी सालों से, लेकिन स्टिल उनके साथ रिस्क असेसमेंट करें, मैप करें रिस्क को, हर एरियाज़ के रिस्क, लो हाई मीडियम किस तरह के, उसी के मुताबिक फिर अपनी ऑडिट प्रोसीजर आप डिज़ाइन करें। कंट्रोल टेस्टिंग ऑप्शनल होती है, करनी है नहीं करनी आपकी मर्जी है। बेहतर होता है कर लें, क्योंकि आपका जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है उसका बर्डन काफ़ी कम कर देती है। कंट्रोल्स अगर आपने टेस्ट किए हैं एंड दे आर इफेक्टिव, तो आप सब्सटेंटिव के ऊपर कम टाइम लगाओगे। अदरवाइज मोस्टली छोटी फॉर्म्स में तो यही देखने में आता है कि वो जाके बस सब्सटेंटिव टेस्टिंग, वाउचर 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 मजदूरी टाइप का काम स्टार्ट देते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलें, कंट्रोल्स को टेस्ट करें, तो आई गेस दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो ये उसके ऊपर काम करने की नीड है। इसी तरह फिर प्लानिंग के बाद सारी जब प्लानिंग हमारी अच्छी से हो जाएगी, देन हम आते हैं एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन के दौरान भी आप ऑब्जर्वेशंस स्टडी करें जाके, किस तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं। जो मटेरियल, स्पेशली जो ट्रांजेक्शंस होती हैं, मटेरियल जो हेड्स होते हैं, उनके ऊपर हमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए एज़ पर और सैम्पलिंग हमारी अच्छी होगी। सैम्पलिंग के बेस पर फिर एग्जीक्यूशन हमारी होती है। अक्सर होता है इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को उसको वैल्यू ही नहीं किया गया, वैल्यूशन के अंदर मसले हैं। इन्वेंट्री को किया है तो उसके वर्किंग प्रोसेस को या रॉ मटेरियल को मिस कर दिया है, सिर्फ फिनिश को उसको कर लिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन के इश्यूज़ हैं। एसेट्स में बहुत बार आता है, सिर्फ हम कह देते हैं कि भाई क्योंकि फिक्स एसेट रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं है, तो इस वजह से हम उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सके। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। हमेशा ऑल्टरनेट
प्रोसीजर्स होने चाहिए, ऑर्डिनरी प्रोसीजर परफॉर्म करके फिजिकल वेरिफिकेशन करें, क्योंकि दैट्स द रिक्वायरमेंट। ये कि एजर्शन है आइजा 315 के मुताबिक, तो हमने इसको असेस करना है। अगर हम एजर्शन वाइज एग्जीक्यूशन अपनी करेंगे, काम करेंगे एजर्शन वाइज हर हेड्स की, तो आई गेस बहुत इजीली हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा ये है कि लर्निंग होगी बहुत ज़्यादा उनकी, वो हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होंगे, ऑडिट का उनको एक मज़ा भी आएगा। सेकेंडली आपके लिए एक और वैल्यूडेशन फर्म के लिए हो सकती है कि जब आप अच्छा तगड़ा ऑडिट करते हो, एग्जीक्यूशन में मसले आते हैं, साथ साथ हमें कंट्रोल वीकनेसेस भी वहाँ पे उनका भी आइडिया होता है। तो कंट्रोल वीकनेसेस की बेस पे हमने आपको आइडिया है कि बाद में एमएल देना होता है, क्लाइंट को मैनेजमेंट लेटर देना होता है जिसमें कंट्रोल वीकनेसेस डिस्कस करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि उसकी बेस पे नया क्लाइंट भी, नई कोई असाइनमेंट भी हमारे पास आ जाती है। तो ये इसका आगे इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट्स हैं इसके पॉजिटिव हैं, तो इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूशन पे काम करें, देन उसके बाद फाइनलाइजेशन में एक बार दोबारा हम देखें चीज़ों को क्या हमने सही से किए, दोबारा एनालिटिकल रिव्यूज़ करें। और प्रिलिमिनरी तो हमने स्टार्ट में किया होगा, दोबारा फाइनल लेवल पर भी कर लें, चीज़ें देखें कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक हैं या नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन है क्लाइंट से डिस्कस करें। लेकिन हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा है, आता रहा है पहले भी, वो डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंट्स करें, क्लाइंट के साथ कोई भी मीटिंग होती है उसको लिखें, वर्बल भी बात हुई है उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, जी हमारी ये बात हुई थी, ठीक है। तो सारा कुछ करके फाइनलाइजेशन लेवल पर, अब अक्सर ये होता है कि रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट का आपको पता है कि ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशंस हैं जी 2018 की, उसके अंदर रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है हमें। लेकिन कई बार शायद उनको आइडिया नहीं होता, वो फॉर्मेट दूसरा भी कोई यूज़ कर लेते हैं, वो अपने पास ही कर लेते हैं। लेकिन डिटो कॉपी है, सीधी सी कॉपी है, आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड आप चेक करें, लेकिन चेक करना बड़ा लाजमी है, कोई पैरा मिस ना हो, रेलेवेंट पैराग्राफ्स उसके अंदर एडिड हों। लिस्टेड कंपनी है तो अदर इन्फॉर्मेशन KPIs वगैरह वो सारे ऐड होने चाहिए, और इसी तरह जो चीज़ें हैं वो उसको उसके मुताबिक बनाएं। एम्फसिस लगना है नहीं लगना, अदर मैटर आता है या नहीं आता, रिपोर्ट बहुत मैटर करती है। क्योंकि जब ऑडिट हम करते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए वो तो भाई रिपोर्ट है। अकाउंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने उसी का ही ऑडिट किया, लेकिन हमारा असल फेस हमारे लेटरहेड के ऊपर बनी हुई रिपोर्ट है। अब अगर उसके अंदर भी जो 3 पेजेस की रिपोर्ट है उसके अंदर भी कोई गलती निकल आए, तो ये बहुत बड़ा इशू है, उसको देखें। अक्सर होता है कि फाइनेंशियल्स के अंदर लॉस आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट में आपने प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर दिया है, उधर प्रॉफिट आ रहा है, लॉस कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेम वहाँ पे कुछ और है, इधर कुछ और है। ये बहुत छोटी सी क्लरिकल एरर्स की मतलब गलतियाँ, इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये सब तो हो गया आपका QCR के हवाले से, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। स्टिल कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे जितना आइडिया है इन चीज़ों का, मैं थोड़ा बहुत आपको इस पर बता सकता हूँ। मोस्ट वेलकम। अब ये है कि जब आपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई देखें, आपके पास अगर 2-4 क्लाइंट्स हैं, आपने उनका अच्छा ऑडिट किया हुआ है, आपको लग रहा है कि भाई ये QCR क्लियर कर जाएंगे, तो और आई बिलीव कि वो कर जाएंगे, क्योंकि आपने अगर एज पर स्टैंडर्ड्स काम किया तो कोई इशू उसमें नहीं होगा। आप ICAP को एक ईमेल कर दें, हेड ऑफिस में कर दें, QCR डिपार्टमेंट को, या लाहौर में कर दें। तो ईमेल में आप उनको वैसे भी पहले बता सकते हैं कि सर मेरा ये प्लान है QCR अपना कंडक्ट करवाने का, तो क्योंकि ये वॉलंटरली होता है ना, तो आप बता दें इसको किस तरह प्रोसेस को आगे लेकर चलना है। या दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपसे क्लाइंट्स की लिस्ट भी मांग लेते हैं जब आप उनसे बात करते हैं, या आप पहले भी दे सकते हो। तो बेसिकली क्लाइंट्स की आप लिस्ट देते हो, एंगेजमेंट लिस्ट, वो भी ICAP की वेबसाइट पर पड़ी हुई, फॉर्मेट उसका पड़ा हुआ है, उसमें से वो आपने अपने नाम डालने, क्लाइंट्स के, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उनका प्रॉफिट लॉस वगैरह, इस तरह की चीज़ें 5-7 वो आपने डाल के, तो आपने एक लिस्ट भेज के उनको फॉरवर्ड कर देंगी। बाई हैंड भी कर सकते हैं, बाई ईमेल करते हैं, ज़्यादा ईजी है। उसमें से फिर ICAP कोई अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि ICAP काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक फॉर्म के ऊपर, तो फिर अपनी वो एलोकेशन टीम की भी करते हैं, और सारा टाइम असाइनमेंट वगैरह करके आपको बता देंगे कि इस टाइम से होगा आपका QCR स्टार्ट होगा। अब उसमें होता प्रैक्टिकली ये है, और एज पर ICAP QCR फ्रेमवर्क 2019, कि एक पार्टनर जो है उनकी 2 फाइल्स चेक की जाती हैं। 2 फाइल्स अगर वो दोनों क्लियर हैं, मतलब उनमें कोई बिग इशू नहीं है, असल फैसला क्लियर होना या ना होने का बोर्ड ने करना है। जो आपके पास रिव्यूअर आते हैं वो सिर्फ एक असेसमेंट होती है उनकी, कि ज़ाहिर है वो आगे बोर्ड के साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको एक असेसमेंट होती है कि यार नहीं, ये ऑब्जर्वेशन हाई लेवल या परवेसिव लेवल की, मीडिया लेवल की नहीं है। तो अगर उनके आइडिया के मुताबिक वो नहीं है, तो दो अगर उन्होंने चेक किया और दोनों सही हैं, तो आपको भी थोड़ी सी तसल्ली होनी चाहिए कि आपका QCR बेहतर हो गया। ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ एक RFF होता है, जो फाइंडिंग फॉर्म होता है ऑब्जर्वेशन का, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, साइन लेते हैं, मैनेजमेंट के आपके कमेंट्स होते हैं,
पार्टनर के, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, वो आगे चली जाती है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई फाइल आपकी ख़राब है, उनको लगता है बेहतर नहीं, फिर एक वो और फाइल देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर आपके साथ होगी, फिर उसके बाद सारा कुछ करने कराने के बाद चले जाएगा जी बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड फिर डिस्कस करता है कि क्या इनको क्यूसीआर रेटिंग देनी है या नहीं देनी, ये बोर्ड का फैसला होता है। दैट्स नॉट द डिसीजन ऑफ क्यूसीआर रिव्यूअर, उनका नहीं है, ये बोर्ड का डिसीजन है। तो बोर्ड फिर इसकी बेस पे आपके साथ चलता है, जो भी उन्होंने डिसीजन लेना हो। तो ये सारा था प्रोसेस। अगर अब बोर्ड में आपका कोई इशू आ जाता है, लेट्स से उन्होंने नहीं रेटिंग आपको दी, तो फिर वो एपलेट ट्रिब्यूनल भी है, आप उसमें भी जा सकते हैं। वो सारे कौन कौन मेंबर्स हैं, किस उसकी कॉम्पोजिशन किस तरह है, सारा कुछ आएगा आपकी वेबसाइट पे। आप क्वालिटी इंश्योरेंस वाला वहाँ पे टैब ओपन करें, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। जो मैं बता रहा हूँ, बेहतर ऑब्वियसली यही है कि आप वहाँ से भी स्टडी करें, क्योंकि मैं दूसरों को बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ से परसीव किया है या जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है आई कैप का। लेकिन बेहतर ये भी होता है कि आप खुद भी जाकर स्टडी करें। हो सकता है किसी जगह में मेरा आइडिया भी डिफरेंट हो, तो आप खुद भी स्टडी करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी। और इन दी एंड यही है कि कोशिश करें, क्यूसीआर करवाएं, स्केल अप करें, क्योंकि स्केल अप आप करेंगे इंशाल्लाह बड़े क्लाइंट्स में आएंगे आपके पास, बहुत बेहतरी भी इंशाल्लाह होगी। क्योंकि आपको पता है कि फर्म्स या जो ये प्रैक्टिस है उसमें बहुत कम लोग आते हैं, मोस्टली जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जॉब्स स्टार्ट में एक अट्रैक्टिव पैकेज देती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन माशाल्लाह बड़े सीनियर्स लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम भी बनाया है, माशाल्लाह फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है उनको देख कर कि भाई इन द लॉन्ग रन फर्म ही बेहतर है, और बेहतर फर्म के लिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। सॉरी, क्यूसीआर बड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरी है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।